हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अनीस स्टडी। आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं। इससे पहले हम 4 सेट करा दिए, अगर कर लिए हैं तो उनमें से बहुत सारे प्रश्न आप लोगों को डायरेक्टली एग्जाम में लड़ेंगे। तो चलिए इस सेट को भी कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है 1 किलोवाट बराबर होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मतलब कि राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर 3.6 × 10 के पावर 6 जूल। ठीक है, आप लोगों को कमेंट में बता दीजिएगा कि आप लोगों को कितना इसमें से सही हुआ। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न को हल करते हैं। सारे प्रश्न आप लोगों को प्रीवियस ईयर में से आप लोगों को मिल ही जाएंगे, बहुत सारे इसमें से मिल जाएंगे। दूसरा प्रश्न है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह क्या होती है। तो देखिए इसमें हो जाएगा 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा होती है। ठीक है, अगला प्रश्नों को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, तो कितना होती है, तो आधी होती है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। तो ये हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 5 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो ये हो जाएगा आप लोगों को पहला ऑप्शन, यानी कि यहाँ पर पहला ऑप्शन नहीं होगा, ये दूसरा ऑप्शन होगा, ये पहला ऑप्शन नहीं होगा। 5 का बी हो जाएगा IR²। अगला प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो ये हो जाएगा आप लोगों को विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 7 नंबर क्या कह रहा है, यहाँ पर लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक वाला एक वीडियो बना दी है, जाकर देख लीजिएगा, उसमें से 2 प्रश्न आएंगे ही आएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों को मीटर 1 इन्वर्स। ठीक है, यानी कि राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर 8 नंबर का है, आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है। तो इसका क्या कारण होता है, इसका होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर 9 नंबर क्या कह रहा है। 9 नंबर कह रहा है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। विद्युत चुम्बकीय का हो जाएगा आप लोगों को फैराडे ने। ठीक है, फैराडे। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा कहाँ पर होगा। तो ये हो जाएगा आप लोगों का 10 का आंसर सी, समतल पर। ठीक है, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न का क्या कह रहा है, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। कितने सतहों से घिरा होता है, तो 5। विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है। बहुत फेमस क्वेश्चन, बहुत बार पूछ चुका है, टंगस्टन। अगला प्रश्न है 13 नंबर, अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तित किया जाता है। तो इसका हो जाएगा पक्षमाभी मांसपेशियों द्वारा। अगला प्रश्न है, एथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या हो जाएगा। एथेनॉल OH हो जाएगा, एथेनॉल OH हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 15 का रहा है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। अभिक्रिया में भाग लेने वाले हो जाएगा अभिकारक। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र पूछेगा आप लोगों को, इस प्रकार से पूछेगा ही, भले रासायनिक मतलब साधारण नमक का पूछे चाहे कुछ भी के पूछे, लेकिन पूछेगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, साधारण नमक के पूछेगा तो आप लोगों को मारना है NaCl। यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 17 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन मुख्यतः बायोगैस है। तो यहाँ पर हो जाएगा CH4। अगर अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आगे भी आप लोगों को सारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है, पोटेशियम की परमाणु संख्या होती है। तो क्या हो जाएगा, ये 19 होता है। निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है। तो यह आप लोगों को हो जाएगा CH3COOH। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कार्बन क्या है। कार्बन आप लोगों को हो जाएगा अधातु। इससे पहला भी सेट मतलब पिछला सेट कराए थे तो उसमें भी ये प्रश्न था। अगला प्रश्न को देखते हैं, कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है। तो ये तो आप लोग आसानी से मार सकते हैं, ग्रेफाइट होता है। अगला प्रश्न होता है यहाँ पर 22 नंबर क्या कर रहा है, आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं। आवर्त सारणी में कितने वर्ग हुए, तो ये 18 हो जाएंगे।
अगला प्रश्न है उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7 के बराबर होता है। 7 से अगर कम हो जाएगा तो ये अम्ल हो जाएगा, अगर 7 से ज़्यादा हो जाएगा तो क्षार हो जाएगा, अगर 7 रहेगा तो उदासीन रहेगा। 3 प्रश्न आप लोगों को पूछ सकता है इस प्रकार से। अगला प्रश्न है यहाँ पर 24 नंबर, क्या कह रहा है अवक्रिया CuO प्लस H2 तीर Cu प्लस H2O में किसका उपचयन होता है, यानी 24 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों को H2O। अगला प्रश्न है सोडियम की संयुक्ता क्या है, सोडियम की संयुक्ता 1 होता है। अगला प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न है 26 नंबर प्रश्न है कौन शून्य वर्ग का तत्व है, शून्य वर्ग के तत्व हो जाएगा He हीलियम। अगला प्रश्न है 27 नंबर स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो ये सभी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, सारे चीज़ हैं तो उपयुक्त सभी मारेंगे। 27 प्रश्न अच्छे तरीक़े से कर लिए। 28 देखते हैं क्या कर रहा है। 28 कर रहा है प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, तो ये हो जाएगा ग्लूकोज का। अगला प्रश्न है शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है, 29 नंबर का शुक्रवाहिका में होता है। अगला प्रश्न 29 नंबर हो गया। 30 करते हैं। 30 क्या कर रहा है ओजोन परत पाया जाता है, ओजोन परत किस में पाया जाएगा, तो ये आप लोगों को वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाया जाएगा। अगली क्वेश्चन है आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है, क्या होता है यहाँ पर 31 का राइट आंसर हो जाएगा DNA अणुओं में हो जाएगा। अगला प्रश्नों को हल करते हैं। अगला प्रश्न है एक नर हार्मोन है, तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को करा दिए टेस्टोस्टेरोन। अगला प्रश्न है 33 नंबर का है इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है, तो आप लोगों का हो जाएगा यहाँ पर D 33, क्योंकि इसमें कोई नहीं है तो इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है, 34 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला प्रश्न को देखते हैं 35 का है एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है, 35 का राइट आंसर हो जाएगा विसरण द्वारा। अगला प्रश्न है मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या होती है, मछली की क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 2, 36 हो जाएगा A नंबर राइट आंसर। 37 प्रश्न देखते हैं। 37 का रहा प्रश्न निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के द्विखंडन से बनता है, 37 ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर B यानी कि D हो जाएगा। B और C दोनों होगा, B और C यानी कि ये वाला भी होगा ये वाला होगा, ये दोनों का राइट आंसर इसमें दिया है तो ये होगा। अगला प्रश्न करते हैं ऑक्सिन है, ऑक्सिन क्या है यहाँ पर, ऑक्सिन एक हार्मोन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है, तो ये जल के लिए होता है, जल के वहन करता है, जाइलम जल को करता है, फ्लोएम फल के यानी कि भोजन को करता है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 40 नंबर इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है, तो ये हो जाएगा पत्ती। आई होप आप लोगों के सारे प्रश्न अच्छे तरीक़े से कर लिए होंगे, आप लोग इसमें से बहुत सारे प्रश्न आप लोगों को याद होंगे। अगर कोई प्रश्न याद नहीं होगा तो टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर 80 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 80 में से 40 ही करना है आप लोगों को, तो टेंशन नहीं लेना है। आप लोगों को इस वीडियो में बताइएगा कितना आप लोगों का इसमें से सही हुआ। अगर मेरे द्वारा बताया गया क्वेश्चन आंसर गलत होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि किसका आंसर गलत है। तो चलिए इस वीडियो को लाइक कर दिए, अभी तक वीडियो लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, 5 के भी जल्दी से जल्दी पहुंचाइए हम लोग।